नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पेशे से पत्रकार, समाज सेवी, अग्रवाल समाज के स्तंभ राजकुमार अग्रवाल साहब, जिन्होंने नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 से शिवसेना से अपना विधानसभा चुनाव का पर्चा भरा था, लेकिन विपक्षी पार्टियां इनके पर्चे भरने से इतनी ज़्यादा दहशतज़दा हो गईं कि डीएम के निर्देश पर जबरन इनका नामांकन रद्द कर दिया गया और ये अब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो आइए मिलते हैं राजकुमार अग्रवाल साहब से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 से आपने नॉमिनेशन किया, तो आपका मकसद क्या था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय, अपने चैनल का बड़ा कीमती समय मेरे को दिया और आपने मेरी जो पीड़ा है उसको समझा। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे देश में 3 एक ऐसे पद होते हैं जो सर्वोपरि होते हैं। देश में पीएम, राज्य में सीएम और जनपद में डीएम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। कोई समस्या अगर जनपद में होती है तो हम डीएम से शिकायत करते हैं, और जनपद में कोई नहीं सुनता है तो हम सीएम से शिकायत करते हैं, और फिर भी हमारी समस्या का समाधान ना हो तो हम पीएम के पास शिकायत करते हैं। लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक नामांकन किया नोएडा में। 20 तारीख को नामांकन हो चुका था। 24 तारीख जो होती है उसमें एक स्क्रूटनी की डेट होती है, और स्क्रूटनी का जितना मेरी जानकारी में है उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी उसके अंदर पेंडेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपत्ति है, कोई त्रुटि है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनको रिमूव करने के लिए वो स्क्रूटनी की एक डेट रखी जाती है। वो डेट थी 24 तारीख। 24 तारीख को मैं अपना जो मेरे को कॉज नोटिस दिया था उन्होंने, चेक लिस्ट दी थी उन्होंने, उसके अंदर 2 सेक्शन ऐसे थे, 5 का 1 और 6 का 1, जिसको मैंने टिक नहीं किया था। यानी कि गलत को ऐसे करते हैं और सही को ऐसे करते हैं, वो मैं उसको करना भूल गया। लेकिन मैं 24 तारीख को अपना दूसरा एक एफिडेविट बिल्कुल रेडी करके उनके पास लेके गया, और उन्होंने मेरा एफिडेविट नहीं लिया। अब आप ये बताइए कि चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से चुनाव होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो चुनाव में प्रत्याशियों के पर्चे सही से भरे जाएं, इसके मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वंचित किया जाए चुनाव लड़ने से, इसमें लगा रहता है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरे मन की पीड़ा आपने समझी। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि चुनाव अधिकारी, वो ये देखता है कि किसी के पर्चे में किसी भी प्रकार की कोई गलती न जाए। जबकि मैंने जिस दिन ये पर्चा फाइल किया था उस दिन भी वो चुनाव का अधिकारी उसको चाहता तो मेरे सामने, अपने सामने उसको मेरे से टिक करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक स्क्रूटनी का प्रोविजन है तो हम स्क्रूटनी में चले गए। उसके बाद भी उसने मेरी बात को न सुनना, तो इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि मैं शिवसेना के तौर पर नोएडा से अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैं जो चुनाव लड़ रहा था, मेरे ऊपर एक ऐसा लगा करके कि मतलब इसके पर्चे को कैंसिल करके मुझे उन्होंने अपनी लाइन से बाहर कर दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरी जीत से वो लोग घबराए हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। मैं एक शिव सैनिक भी हूँ, एक स्वयंसेवक भी हूँ साथ में जाए, क्योंकि स्वयंसेवक मेरे साथ हैं। मैं आपको यहाँ ये भी अवगत कराऊंगा कि मैं एक वैश्य समाज से आता हूँ। हमारी एक संस्था है अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल, मैं उसका महासचिव हूँ। यानी कि नोएडा का जो सबसे जो अधिक संख्या है वोटों की, वो है 1,70,000। और जब 1,70,000 वोट एक वैश्य समाज के नाम पे पड़ेंगे, उसके साथ में अगड़े पिछड़े, लंगड़े लूले तगड़े सब मेरे साथ होंगे, क्योंकि कहते हैं ना वैश्य समाज का आदमी है, इससे तो कह के काम करा ही लेंगे, इसके तो कान पकड़ ही लेंगे। भगवान ने 2 कान दिए इसलिए, कोई भी आके मुझसे कोई काम नहीं होता मेरा कान पकड़ ले। लेकिन इस समय जो मौजूदा विधायक हैं उनका कोई कान नहीं पकड़ सकता, वो यहाँ नहीं रहते। राजकुमार साहब, बड़ी बड़ी पार्टियों ने बड़े बड़े कैंडिडेट खड़े कर दिए, पैसे और धन बल और बाहुबल के मार्फत वो मतदाताओं को भ्रमित करते हैं। वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको मैदान में उतारा गया था, सर्व वैश्य समाज का आपको समर्थन था। दुर्भाग्य से जो है आपका जो है पर्चा
या दुर्भावना से उन लोगों ने रद्द करा दिया। अब चुनाव मैदान में आपके ही समाज के लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से ध्रुव अग्रवाल साहब हैं, तो आप अब क्या सोचते हैं, आपका समाज अब क्या सोचता है कि इन विपक्षी पार्टियों को और निवर्तमान विधायक को सबक सिखाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने अपना साजिश के तहत मेरा तो पर्चा कैंसिल कर दिया है, लेकिन मेरा समाज का एक आदमी अभी भी लाइन में है और समाज उसके साथ है। तो क्या ये माना जाए कि 1,70,000 जिनका वोट है और सबसे ज्यादा उनको दरकिनार किया जाता है और बाहरी लोगों को प्रत्याशी बना दिया जाता है और दूसरी राजनीतिक दल भी अग्रवाल समाज को प्रश्रय नहीं देते हैं? आपको शिवसेना ने दिया था लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया, तो अब ध्रुव अग्रवाल साहब जो है मैदान में है, तो क्या इन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब वैश्य समाज देगा इस चुनाव में? मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात और दिखाना भूल गया। मैं आपको अपने दस्तावेज के माध्यम से ये दिखाऊंगा जी। ये एक चेक लिस्ट है, इसमें 5 का 1 और 6 का 1, 2 ऑब्जेक्शंस हैं इसके अंदर। ये मेरे हाथ में शपथ पत्र है, इस पर डेट पड़ी हुई है 24 तारीख। 24 तारीख स्क्रूटनी की डेट थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होती है। तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ, उन स्वयं सेवकों के खिलाफ मौजूदा इस समय की जो सरकार है, यहाँ का जो डीएम है, जिस समय निर्वाचन अधिकारी होता है पूरे जनपद का, उनके माध्यम से ये मेरे साथ साजिश की गई है। तो इस दस्तावेज के हिसाब से देखा जाए तो ये स्वयं में प्रमाण है कि जब उन्होंने 2 ये पॉइंट चेकलिस्ट में आपको दिए, तो इसका मतलब यही होता है कि इस चेकलिस्ट में दिए गए जो बिंदु हैं उनका निस्तारण किया जाए कैंडिडेट के द्वारा, और ये आपने 24 तारीख को कर दिया। तो ये नहीं लिए जाना, इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरह से जो है इन लोगों ने बलि का बकरा बनाया और हाईकमान के निर्देश पे आपका जो है नॉमिनेशन रद्द किया गया, क्योंकि दुर्भावना से ये व्यवस्था है कि इलेक्शन के बीच में अगर रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन रद्द करता है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होती है। ये प्रोविजन है, मुझे भी पता है। तो ये प्रोविजन लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, इस पे कुछ विचार व्यक्त ये करें। लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा घातक है। हम कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप मेरे दस्तावेजों से और मेरी पीड़ा से आप समझ गए होंगे ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबको न्याय मिलना चाहिए, और अपने जीतने के लिए मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको शहर देख रहा है, नोएडा देख रहा है, मेरा समाज देख रहा है, स्वयंसेवक देख रहे हैं। इसका दर्द, वो पीड़ित अंदर से क्रोधित हैं, रोषित हैं इस बात को लेकर के, और ये वोट के माध्यम से जो मौजूदा यहाँ के हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा से, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब आप जो है आगे की रणनीति के तहत, राजकुमार साहब, आप पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और दूसरा आपका अग्रवाल समाज में बहुत दबदबा है, अग्रवाल समाज के ही प्रतिनिधि के तौर पे आप थे। अब आपका जो है इस चुनाव में जो है क्या क्रियाकलाप रहेगा, आपकी क्या सोच रहेगी, किस तरीके से इन तथाकथित बड़े राजनीतिक दल जो कहलाते हैं पैसे और भूमाफियाओं और धन बल के दम पे, उनको कैसे सबक सिखाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा, जो मेरा नारा था पहले कि विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा, वो आज भी है। क्योंकि मैं ही तो लाइन से बाहर हुआ हूँ, मुझे ही तो इन्होंने अपने साजिश के तहत अपना मोहरा बनाया है। लेकिन मेरे समाज से ध्रुव अग्रवाल भी तो हैं, वो इस क्षेत्र के हैं, इस शहर के हैं, और इस नोएडा को शहर का आदमी चाहिए, लोकल आदमी चाहिए, जिसके हम घर जा सकें, नहीं है तो उस विधायक को हम अपने घर बुला सकें। इसलिए आवश्यक है, वही मैं फिर बात अपनी दोहराऊंगा, विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा। अच्छा, आखिरी सवाल, अब आप जो है नोएडा की जनता के लिए एक कैंडिडेट की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से, एक समाज सेवक की हैसियत से, एक अग्रवाल समाज के अग्रणीय नेता की हैसियत से कोई संदेश देना चाहें तो दे। मैं संदेश जरूर दूंगा, मैं अपनी पीड़ा को जरूर अपने साथ में शेयर करूंगा जी। और मेरी ये बहुत बड़ी पीड़ा है, मेरे साथ पूरा शहर था। आप मेरी इस पीड़ा को समझिए, विधायक चुनिए ऐसा जो हो आपके घर के जैसा। नमस्कार।